हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट है मैट्रिक्स अव्यूह में नेक्स्ट पार्ट लेकर रखे आ गए हैं, जिसमें से आपको हम आज बताने वाले हैं अव्यूह के प्रकार एवं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.6 एंड एक्सरसाइज 3.7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में आप समाप्त करने वाले हैं स्टूडेंट। तो जितने भी चैप्टर 3 के क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं परिवर्त अव्यूह। तो स्टूडेंट परिवर्त अव्यूह क्या कहलाता है? प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा कि परिवर्त अव्यूह स्टूडेंट देखे हैं एंड परिवर्त अव्यूह से संबंधित कई सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो देखिए परिवर्त अव्यूह क्या कहलाता है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि स्टूडेंट यदि कोई अव्यूह आपके पास दिया गया है, समझिएगा कि कोई अव्यूह आपके पास दिया गया है स्टूडेंट, आपको पता है कि अव्यूह को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है एंड उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं अवयव उन्हें स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मान लीजिए कोई भी आपके पास वर्ग अव्यूह दिया गया है, ठीक। वर्ग अव्यूह का मतलब मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट वर्ग अव्यूह नहीं लिखा है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई भी अव्यूह है, वर्ग अव्यूह या बिना वर्ग के अव्यूह। अब आपको पता है वर्ग अव्यूह क्या कहलाता है, जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। यदि उसमें 2 पंक्ति हैं तो 2 स्तंभ है, तो वह वर्ग अव्यूह कहलाता है स्टूडेंट। और इससे पहले हमने पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पूरा विधिवत आप पढ़ाई कर सकते हैं लेक्चर नंबर 1 से स्टूडेंट। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं परिवर्त अव्यूह। तो परिवर्त अव्यूह स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास 2, 3, 4, 6, 2, 8 इस प्रकार का एलिमेंट आपके पास है, एक अव्यूह है स्टूडेंट। तब इसे यदि इसके स्तंभ को, अब स्तंभ क्या कहलाता है ये आपसे आना चाहिए, तो हमने वीडियो बना के रखा है स्टूडेंट स्तंभ। अब यहाँ भी एक बात देखिए कि जो आपको ऊर्ध्वाधर एलिमेंट है आपके पास, तो वो क्या कहलाता है? स्तंभ। जैसे देख लीजिए ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, ये क्या कहलाएगा? स्तंभ, क्योंकि ऊर्ध्वाधर एलिमेंट है। और जो क्षैतिज एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाता है पंक्ति, इंग्लिश में उसे रो कहते हैं, ROW रो, और हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, और स्तंभ हिंदी और इंग्लिश में कॉलम। तो कॉलम क्या होता है? स्तंभ स्टूडेंट हमने बताया कि जो ऊर्ध्वाधर एलिमेंट होते हैं वे कहलाते हैं स्तंभ, और पंक्ति क्या हमने बताया कि जो क्षैतिज होते हैं। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए परिवर्त अव्यूह को स्टूडेंट A' से दर्शाया जाता है या कि फिर A के पावर T से प्रदर्शित किया जाता है। यदि A के पावर T के द्वारा प्रदर्शित किया गया है फिर भी वह परिवर्त अव्यूह वहां पे पूछता है स्टूडेंट। हमने कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं परिवर्त अव्यूह के, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहां से A' से भी प्रदर्शित किया जाता है और A के पावर T से। अब देखिए यदि हम इसके जो स्टूडेंट पंक्ति दिया गया है, पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दें या कि फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, वही बात है, या कि फिर पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, वही उसका परिवर्त अव्यूह कहलाता है। यानी उसके स्तंभ और पंक्ति को परिवर्तन कर देते हैं, स्तंभ को पंक्ति में लिख दिए, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिए, तो ये क्या कहलाता है? उसका परिवर्त अव्यूह कहलाता है। उसे A की पावर डैश या A के पावर T से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है जो हमारा पंक्ति है 2, 3, 4 है, तो इसे जब स्तंभ में लिखेंगे स्टूडेंट तो 2, 3, 4 ये हो जाएगा। और ये जो 6, 2, 8 आपका पंक्ति है इसे स्तंभ में लिखेंगे 6, 2, 8 ये हो गया। तो ये A' या A की पावर T का मान है, किसका है? A' या A की पावर T का मान, इसे परिवर्त अव्यूह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट परिवर्त अव्यूह आप समझ गए होंगे। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं इसलिए आपको मैं लिख के स्टूडेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, यदि आप यहाँ से आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर डेली का डेली आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि किसी अव्यूह की स्तंभों की पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार के अव्यूह को परिवर्त अव्यूह कहते हैं। यही हमने आपको समझाया कि
आप स्तंभ को पंक्ति में भी चेंज करेंगे स्टूडेंट, फिर भी वह क्या कहलाएगा, परिवर्त अवयव। और पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे फिर भी वह परिवर्त अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है कि यदि किसी अवयव, आपके पास कोई अवयव ए दिया गया है या किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल लेटर होना चाहिए ए से लेकर जेड के बीच में। तो किसी अवयव की स्तंभों को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए। तो अभी हमने आपको बताया कि परिवर्तन कर दिया जाए, तो इस प्रकार के अवयव को परिवर्त अवयव कहते हैं। उसे ए डैश या ए के पावर टी से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट ये होता है परिवर्त अवयव। अब अगला देखेंगे हम। अगला है स्टूडेंट सममित अवयव, साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव इसे हिंदी में बोलते हैं। आपको फिर आगे क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट, हम क्वेश्चन कराएंगे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कोई अवयव दे दिया जाएगा, उसे आपको प्रूफ करना रहेगा कि ये सममित अवयव है या साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या कि नहीं। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सममित अवयव होता क्या है। ठीक, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक वर्ग अवयव का होना आवश्यक है। वर्ग अवयव होगा तभी सममित अवयव होगा। तो यहाँ पर एक शर्त क्या हो गया कि सममित अवयव सिद्ध करने के लिए आपके पास वर्ग अवयव होना चाहिए। और स्टूडेंट पहले भी मैंने बताया कि जो वर्ग अवयव होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, स्तंभों में अवयव और पंक्तियों में जितने अवयव उतने स्तंभ में होना चाहिए, तभी वह वर्ग अवयव कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सममित अवयव देखेंगे, तो सममित अवयव में हमने बताया कि वर्ग अवयव का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि हम कोई अवयव ए दिया गया है तो उसका परिवर्त कर दें स्टूडेंट। परिवर्त क्या है, अभी आपने पिछला टॉपिक में पढ़ा कि परिवर्त क्या है, कि किसी को क्षैतिज को क्या करते हैं स्टूडेंट, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को या पंक्ति में, किसी एक को चेंज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, वह परिवर्त अवयव कहलाता है। उसके टॉपिक में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखेंगे सममित अवयव, तो सममित अवयव में क्या होता है कि एक वर्ग अवयव होता है स्टूडेंट, एक वर्ग अवयव का होना आवश्यक है। वर्ग अवयव को यदि परिवर्त कर दिया जाए स्टूडेंट तो वह स्वयं के रूप में आ जाए। हमारे पास अवयव ए है, यदि उसका परिवर्त कर दिया जाए तो उसका जो परिवर्त है वह अवयव ए जो हमको दिया गया है उसके बराबर होना चाहिए, तभी वह सममित अवयव कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसका हम परिवर्त कर दें, कोई भी अवयव ए दिया गया है उसका परिवर्त कर दिया जाए तो वह स्वयं के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो हमारे पास दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके बराबर होना चाहिए, तभी सममित अवयव कहलाता है। अब देखिए सममित अवयव में कुछ शर्तें भी लिखा है स्टूडेंट कि एक सममित अवयव में जो मुख्य विकर्ण होते हैं, अब विकर्ण क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, विकर्ण आगे हम आपको बता रहे हैं। विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। देखिए मान लीजिए हम कोई भी ले लेते हैं एलिमेंट ए बराबर ले लेते हैं, कि माना आपके पास ए बराबर दिया गया है स्टूडेंट 1 3 3 2, तो देखिए इसका एक विकर्ण कहलाएगा 1 2 कहलाएगा कि नहीं, और दूसरा विकर्ण कहलाएगा 3 3। देखिए ये विकर्ण कहलाएंगे नहीं कि नहीं, तो बिल्कुल ये विकर्ण कहलाएंगे स्टूडेंट। यहां पर लिखा गया है कि यदि वह सममित अवयव है, और सममित अवयव कब होगा, जब हम इसका परिवर्त कर दें। चलिए परिवर्त कर देते हैं, तो ए की पावर टी या ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है उसके परिवर्त को। परिवर्त क्या है, यदि उसके क्षैतिज को यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में बदलिए। तो इसको ये आपका ये है स्टूडेंट पंक्ति, इसको स्तंभ में बदलते हैं तो 1 3 हो गया। इसके बाद देखिए इसको बदलेंगे तो ये 3 2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए का मान था स्टूडेंट वह ए डैश के बराबर है। ए का मान, जो ए का मान था आपके पास वह किसके बराबर है, ए का मान स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए डैश के बराबर है, क्योंकि 1 3 1 3 3 2 उसको जब बदल दिए, उसका परिवर्त कर दिए, फिर भी बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा, यहाँ पे परिवर्त अवयव कहलाएगा, सॉरी सममित अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हम सममित अवयव पढ़ रहे हैं तो सममित अवयव कहलाएगा जब उसका परिवर्त कर दें तो वह स्वयं के बराबर होना चाहिए।
एक और शर्त क्या लिखा है कि यदि सममित अव्यूह में मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण क्या है, देखिए ये तीन ये विकर्ण है और दूरी जितने दूरी पर स्थित है, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित, ये समान दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ भी 3 यहाँ पे है स्टूडेंट और यहाँ पे भी 3 वही स्थान पर है, जो अवयव स्थित है बराबर है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी आप दे सकते हैं जो मुख्य विकर्ण है बराबर है। तो यही बोला है कि सममित अव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होते हैं समान दूरी पर, जैसे ए पर आपको समान दूरी पर 3 बराबर है, वैसे ही जब उसका परिवर्त कर दिया जाए तो यहाँ पे भी 3 बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सममित अव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर जो एलिमेंट होते हैं वे इक्वल होते हैं, यही कहा है वहां पे। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया स्टूडेंट। उसका कथन क्या है तो हमने बता दिया आपको। और सममित अव्यूह कब होगा स्टूडेंट, कि जब हम कोई अव्यूह आपके पास दिया गया है उसका यदि परिवर्त कर दें स्टूडेंट तो वह स्वयं के बराबर होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल भी करके दिखाया, तो यहाँ पर बराबर है तो यहाँ सममित अव्यूह कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ये सममित अव्यूह कहलाएगा। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कि सममित अव्यूह एक वर्ग अव्यूह सममित अव्यूह तब कहलाएगा जब ए का परिवर्त ए के बराबर होना चाहिए। फिर स्टूडेंट एक सममित अव्यूह में मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद है कि सममित अव्यूह आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप है हमारा विषम सममित अव्यूह। क्या देखेंगे स्टूडेंट, तो विषम सममित अव्यूह यहाँ पर देखेंगे। विषम सममित अव्यूह क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे विषम सममित अव्यूह आना चाहिए कि एक वर्ग अव्यूह, यहाँ पर भी स्टूडेंट एक वर्ग अव्यूह होना चाहिए तभी विषम सममित अव्यूह होगा। तो यहाँ पर एक शर्त हो गया कि एक वर्ग अव्यूह होगा। तो वर्ग अव्यूह जिसमें पंक्तियों के अवयव और स्तंभों की जो अवयव है वो बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। पंक्ति और स्तंभ, अगर 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ भी होना चाहिए, 4 पंक्ति है तो 4 स्तंभ भी होना चाहिए। ये वर्ग अव्यूह कहलाता है। तो इसमें बोला है कि एक विषम सममित अव्यूह तभी कहलाएगा, ए मान लीजिए कोई अव्यूह है स्टूडेंट, कोई अव्यूह है ए, तो ये विषम सममित अव्यूह तभी कहलाएगा जबकि ए का परिवर्त कर दिया जाए तो वह ऋणात्मक अव्यूह बन जाए। कैसा बन जाए, ऋणात्मक अव्यूह बन जाए, -a के बराबर। देखिए आपके पास ए दिया गया है कोई, ठीक, जब हम उसका परिवर्त कर दें तो वह माइनस हो जाए, -a के बराबर हो जाए, तभी वह विषम सममित अव्यूह कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि विषम सममित अव्यूह क्या है। एक बार और देखिए, रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट कि यदि आपके पास कोई अव्यूह ए दिया गया है, ठीक, जब हम उसका परिवर्त कर दें, परिवर्त क्या कहलाता है, यदि आप स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए या कि फिर पंक्ति को स्तंभ में, वह परिवर्त उसका कहलाता है। तो जब हम उसका परिवर्त कर दें तो -a यानी ऋणात्मक अव्यूह के बराबर हो जाए, तब वह क्या कहलाता है, विषम सममित अव्यूह कहलाता है। यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि यदि एक वर्ग अव्यूह ए विषम सममित अव्यूह कहलाता है, यदि ए का परिवर्त -a के बराबर हो जाए तो वे क्या कहलाता है, विषम सममित अव्यूह कहलाता है। अब इस प्रकार का आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे इतना बनना चाहिए कि a का परिवर्त कर दें तो वह ऋणात्मक a के बराबर हो जाए -a के, तो विषम सममित अव्यूह कहलाता है। इस प्रकार विषम सममित अव्यूह कंप्लीट। अब देखेंगे अगला टाइप। अगला प्रकार है इसका समसम अव्यूह। समसम अव्यूह क्या कहलाता है, यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एक वर्ग अव्यूह होना चाहिए। तो समसम अव्यूह क्या कहलाता है, यदि आपके पास कोई भी अव्यूह ए है, ठीक, ए बराबर कुछ भी है स्टूडेंट, आपके पास यदि दिया गया है 2 - 4 अपने से मान लिए हैं, -1 3 4 1 -2 3 इस प्रकार दिया गया है स्टूडेंट। इस प्रकार यदि आपके पास दिया गया है तब समसम अव्यूह में होता क्या है, देखिएगा, यदि हम ए स्क्वायर का क्या कर दें, वर्ग कर दें, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तब हम जब इसका वर्ग करें तो वह अपने स्वयं के बराबर आना चाहिए। आपके पास ए है, यदि ये ए है, इसको हम ए स्क्वायर कर दें, मतलब ए गुणे ए कर दें, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तब यहाँ पे आप समसम अव्यूह कहलाएगा। आपके पास एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, यदि आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका गुणा ए का ए के साथ करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा और ये एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टूडेंट। इसीलिए हमने इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया है।
तो समसम अवयव क्या कहलाता है, ए स्क्वायर बराबर ए, क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ए, यानी किसी भी अवयव को दुगुना कर दिया जाए, उसी से गुणा कर दिया जाए, तो जो अवयव दिया गया था वह स्वयं के बराबर आना चाहिए, तब यहां पर समसम अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, समसम अवयव तभी कहलाएगा जब उसका ए का वर्ग कर दें स्टूडेंट, तो वह ए के बराबर आना चाहिए, तभी यहां पे समसम अवयव कहलाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि समसम अवयव क्या होता है। अब देखेंगे अगला प्रकार। अगला प्रकार है प्रतिकेंद्रज अवयव। अभी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, समसम अवयव, अब हम पढ़ेंगे प्रतिकेंद्रज अवयव। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिकेंद्रज अवयव क्या है। प्रतिकेंद्रज अवयव में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए समसम अवयव और प्रतिकेंद्रज अवयव थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। समसम अवयव में अभी आपने पढ़ा, देख सकते हैं कि एक वर्ग अवयव समसम अवयव तभी कहलाता है जब हम उसका वर्ग कर दें तो वह स्वयं के बराबर हो जाए, सिंपल है। अब देखिए प्रतिकेंद्रज अवयव क्या कहलाता है कि एक वर्ग अवयव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए स्टूडेंट, वर्ग अवयव नहीं होगा तो वह प्रतिकेंद्रज अवयव नहीं होगा। तो वर्ग अवयव में ए प्रतिकेंद्रज, यदि आपके पास कोई अवयव ए है स्टूडेंट, मान लीजिए, माना यहां मान के चलते हैं कि 1 0 0 -1 आपके पास दिया गया है, जब इसका वर्ग कर दें स्टूडेंट, ए का वर्ग कर दें तो वह आई के बराबर आ जाए। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई का मान बताया हूं कि 1001 होता है, कितना होता है, यदि 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है तो इसका जो मान है 1001 होता है, कितना होता है, 1001 आई का मान। तो ए का यदि वर्ग कर दें स्टूडेंट, ए का गुणा ए से ही कर दें, जो आपके पास अवयव दिया गया है उसका गुणा हम स्वयं से कर दें तो आई के बराबर आ जाए, तो वहां पर प्रतिकेंद्रज अवयव कहलाता है। चलिए यहां पर आपको गुणा करके दिखाते हैं। आपके पास ए बराबर इतना दिया गया है, तो ए स्क्वायर कब निकलेगा, जब हम ए को गुणा ए से करेंगे। ए के पास ए का मान आपके पास है 100 -1, इसका गुणा करेंगे स्टूडेंट 100 -1 से, तो आपके पास कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो चलिए ए स्क्वायर बराबर, जब इसको गुणा करेंगे तो आपसे गुणा करते तो आता है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो देखिए जो इसका पंक्ति है गुणा किसके साथ होगा, तो स्तंभ के साथ होगा। करते हैं, एक का गुणा एक से होगा तो 1 1 जा 1, ठीक। फिर 0 का गुणा 0 से होगा, फिर जोड़ देंगे 0 को तो कितना आ जाएगा, 1 + 0 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल। फिर इसके बाद देखिए 0 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 से होगा। दूसरा पंक्ति प्रथम अवयव स्टूडेंट यहां पर करते हैं, तो 0 का गुणा 1 से होगा और -1 का गुणा 0 से होगा तो 0। इसके बाद ये दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ से 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0, और -1 का गुणा -1 से होगा तो +1 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 1 जा 1, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। आगे देखिए ए स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1, यहाँ 0 है 0 और यहाँ 1, तो यहां पर स्टूडेंट आई का मान आ गया। हमने आई का मान बता के चला कि 1001 होता है, तो आई का मान आ गया स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया बताइए, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया आई। और प्रतिकेंद्रज क्या कहलाता है कि ए अवयव आपके पास दिया गया है, जिस प्रकार आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि ए आपके पास दिया गया है स्टूडेंट, क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो उसको हम 2 बार गुणा कर दिए, ए स्क्वायर कर दिए, तो वह आई के बराबर आ गया। आई का मान हमने बताया कि 1001 होता है, तब यहां पे ये क्या कहलाएगा, प्रतिकेंद्रज अवयव कहलाएगा। प्रतिकेंद्रज अवयव क्या कहलाता है कि यदि आपके पास कोई वर्ग अवयव है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो ए का वर्ग कर देंगे तो वह आई के बराबर आ जाएगा, वह प्रतिकेंद्रज अवयव कहलाता है। इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद है कि प्रतिकेंद्रज अवयव आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखेंगे शून्य सम अवयव।
इसका नाम है शून्य सम अवयव। यानी आपके पास कोई भी वर्ग अवयव है, कैसा अवयव, वर्ग अवयव आपके पास है और उसका घात यम। इसका मतलब ये हुआ कि उसका घात यम की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं। एक की घात यम है तो बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वर्ग अवयव है 0 1 0 1, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 0 0। इस प्रकार यदि इसका हम क्या कर दें, यम की जगह कोई भी घात लिख दें 1 2 3 4, तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट 2 ले लेते हैं तो वह 0 के बराबर आना चाहिए। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए को गुणा ए से करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो 0 1 0 0 इसका गुणा होगा 0 1 0 0 के साथ। तो जब गुणा करेंगे ए स्क्वायर बराबर, देखिए पंक्ति इसका स्तंभ 0 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 0 से, यानी यहाँ पे पूरा 0 0 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर करिए 0 का 1 से, 1 का 0 से, यहाँ पे स्टूडेंट 0 0 है पूरा, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 पूरा आपका 0 और 0 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। तो यही आपका शून्य सम अवयव कहलाता है कि यदि हम a के पावर m करें तो 0 आना चाहिए। a के पावर m में यदि 0 आ जाए तो वह शून्य सम अवयव कहलाता है। इसका मतलब m की जगह में आप कुछ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके पावर में यदि किया जाए a के पावर में तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 0, तब यहाँ पर कहलाता है शून्य सम अवयव। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं एक वर्ग अवयव यम घात का यम शून्य सम कहलाता है यदि a के पावर m बराबर 0 हो। यहाँ पर कितने घात का कहलाएगा, तो 2 घात का कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। इस प्रकार स्टूडेंट शून्य सम अवयव समझ गए होंगे। अगला प्रकार है लांबिक अवयव। लांबिक अवयव एक वर्ग अवयव, यानी यहाँ पे भी वर्ग अवयव होना चाहिए। यदि आपके पास लांबिक अवयव में यहाँ पर बोला है कि ए आपके पास अवयव है तो वह लांबिक अवयव तभी कहलाएगा यदि उसका परिवर्त कर दिया जाए। तो ए दिया गया है आपके पास, उसके परिवर्त के साथ गुणा करेंगे, फिर बाद में परिवर्त को ए के साथ गुणा करेंगे। देखिए पहले ए को परिवर्त के साथ गुणा करेंगे, फिर उसके परिवर्त को ए के साथ गुणा करेंगे, तो वह आई के बराबर आना चाहिए। तब यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका एक लांबिक अवयव कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास ए बराबर दिया गया है स्टूडेंट, दिया गया है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, इस प्रकार दिया गया है। और जब इसका हम परिवर्त करें, क्या करें, जब इसका हम परिवर्त करें स्टूडेंट, तो परिवर्त कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, और ये पंक्ति में है तो स्तंभ में ले आइए और ये इसको ऊपर जाने दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा। परिवर्त का मतलब पंक्ति का स्तंभ में, स्तंभ का पंक्ति में, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, a का परिवर्त निकाल लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, a को a के परिवर्त के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले a लिख लीजिए। तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है cos थीटा, इसके परिवर्त के साथ गुणा करेंगे। परिवर्त है आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा और cos थीटा आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास है स्टूडेंट। चलिए इसको गुणा करते हैं, a को a के परिवार के साथ। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से होगा, cos का cos के साथ करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, साइन का साइन के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट दूसरे स्तंभ में cos का साइन के साथ तो क्या हो जाएगा बताइए, तो cos थीटा और माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस साइन का cos के साथ तो साइन थीटा और प्लस, सॉरी प्लस नहीं डॉट, cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से करिए तो माइनस साइन थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा को साइन थीटा से प्लस साइन थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा। फिर स्टूडेंट करिए दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से,
तो माइनस माइनस प्लस और साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास को कास के साथ करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक के परिवर्त को ए के साथ गुणा किए हैं तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 होता है तो 1 और यहाँ कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा है और यहाँ प्लस साइन थीटा कास थीटा तो कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ बचा 0 और 0, यहाँ स्टूडेंट ए इसका फार्मूला होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए को ए डैश करते हैं तो इसके बराबर में आई आ गया स्टूडेंट। इसी प्रकार ए डैश को ए के साथ गुणा करेंगे तो आई आ जाएगा, ये आई का मान होता है स्टूडेंट। तो ये क्या कहलाएगा, लांबिक अवयव। तो लांबिक अवयव यही कहलाता है कि यदि उसके परिवर्त को स्वयं के साथ गुणा कर दें जो आपके पास दिया गया है तो उसका मान आई आना चाहिए। तो इस प्रकार आपने अवयव के कई सारे प्रकार देखे हैं स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। अब चलिए उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा दिया गया है तथा a प्लस ए डैश इक्वल आई है। क्या है, a प्लस ए का परिवर्त है। यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, परिवर्त है। इक्वल में आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेना है हल, और जो दिया गया है स्टूडेंट, जैसे ए इक्वल आपके पास दिया गया है कास अल्फा तो लिख लेंगे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, इस प्रकार आपके पास दिया गया है। इसके बाद है स्टूडेंट ए प्लस क्या है, ए प्लस ए का परिवर्त किया जाए तो वह आई के बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल। इसके बाद देखिए ए प्लस है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम सबसे पहले परिवर्त निकाल लेंगे ए का परिवर्त। तो ए आपके पास दिया गया है, जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कास अल्फा, इस प्रकार हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे स्टूडेंट, जोड़ेंगे a प्लस ए क्या है, a प्लस स्टूडेंट a डैश बराबर क्या है, i। तो चलिए इसका मान रख देते हैं। a का मान है आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, इतना है। फिर प्लस है स्टूडेंट a परिवर्त, a का परिवर्त है आपके पास कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और है आपके पास कास अल्फा, बराबर में है आपके पास आई। क्या है, आई। तो आई का मान कितना होता है, 1001। मैंने आपको पहले बताया कि आई का मान कितना होता है, 1001। तो हमने रख दिया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जुड़ता कैसे स्टूडेंट, उसके जो संगत एलिमेंट, जैसे कास अल्फा को जोड़ेंगे तो ये कास से जुड़ेगा, ठीक। उसके जो संगत अवयव होते हैं तो वह अपने संगत अवयव के साथ जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। तो कास अल्फा को इस कास अल्फा के साथ जोड़ देंगे। फिर ये है माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे प्लस साइन अल्फा, इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर है स्टूडेंट साइन अल्फा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। यहाँ पर है स्टूडेंट कास अल्फा, यहाँ भी है कास अल्फा, बीच में क्या है, प्लस हो जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं दोनों को। बराबर में है 1001, इतना हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा तो बचा क्या, कास अल्फा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कास अल्फा और कास अल्फा जोड़ेंगे तो 2 कास अल्फा, 2 कास अल्फा हो गया, 1 कास अल्फा और 2 कास अल्फा, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार कास अल्फा और कास अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 कास अल्फा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा 0, यहाँ भी बचा 0 और यहाँ पे भी बचा 2 कास अल्फा, बराबर में है आपके पास 1001। अब देखिए यहाँ पर हमको अल्फा का मान निकालना है। क्वेश्चन में बोला था कि अल्फा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर अल्फा का मान निकालेंगे। तो देखिए
समान अवयव की परिभाषा से यदि दो कोई मैट्रिक्स है इक्वल हो आपस में, तो स्टूडेंट समान अवयव की परिभाषा से ये एक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, चाहे आप इस कास टू कास अल्फा के बराबर 1 कर सकते हैं या कि इसके बराबर। समान अवयव की परिभाषा से जो उसका संगत अवयव है उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 कास अल्फा के बराबर क्या कर लेते हैं, बस 1। और जब इसको पक्षांतर करेंगे 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, कि कास जो 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर होता है स्टूडेंट, कास 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कास 60। तो कास अल्फा बराबर कास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 60। बिल्कुल, कास से कास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, बचा क्या स्टूडेंट, अल्फा बराबर बच गया 60 डिग्री। और यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना था, अल्फा का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारा अल्फा का जो मान है निकल करके आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि यदि a इक्वल आपके पास दिया गया है कि अवयव a बराबर 4, 1, 5, 8 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस a का परिवर्त सममित अवयव है। अब देखिए यहाँ पर आपको सममित अवयव प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने इसीलिए सभी का प्रकार पढ़ लिए कि सममित अवयव होता क्या है, समसम अवयव कौन सा होता है, शून्यसम अवयव क्या होता है। तो यहाँ पर उससे संबंधित सभी के सभी आप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ ही गया स्टूडेंट, यदि अवयव a इक्वल आपके पास दिया गया है 4, 1, 5, 8 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव होगा जहां a डैश a का परिवर्त है। तो आपको यहाँ पे सममित अवयव जानना चाहिए कि सममित अवयव क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। और स्टूडेंट a इक्वल दिया गया है 4, 1, 5, 8 इतना दिया गया है। फिर इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि सममित अवयव कहलाता क्या है। तो सममित अवयव ये कहलाता है कि a का परिवर्त किया जाए तो वह a के बराबर होना चाहिए। यदि आप a का परिवर्त कर दें तो a के बराबर होना चाहिए, ये कहलाता है सममित अवयव। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस a डैश का सममित अवयव निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश निकालेंगे, यहाँ पे समझिएगा थोड़ी, यहाँ पे देखिए a डैश निकालेंगे तो स्टूडेंट ये जो आपका दिया गया है पंक्ति, जो पंक्ति दिया गया है तो इसे स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो 4, 1 और ये पंक्ति है तो 5, 8 इसे स्तंभ में लिख दिया। अब स्टूडेंट इसका क्या निकालेंगे, धनात्मक धन निकालेंगे जोड़। तो a प्लस a डैश इसमें बोला है, a प्लस a डैश क्या है स्टूडेंट, a प्लस a डैश सममित है। तो a प्लस a डैश को आपको दिखाना है कि ये सममित है। तो चलिए a प्लस a डैश को जोड़ते हैं। तो a का मान है सबसे पहले 4, 1, 5, 8, फिर बीच में प्लस है तो प्लस a डैश का मान है 4, 5, 1, 8 इतना दिया गया है। a प्लस a डैश चलिए जोड़ते हैं। तो 4 को 4 से जोड़ेंगे संगत अवयव, 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे, 5 को 1 के साथ और 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो a प्लस a परिवर्त 4, 4 कितना आएगा 8, 5, 1 6 और 5 स्टूडेंट 5 और 1 कितना आएगा तो 6, यहाँ पर 8, 8 16। इस प्रकार इतना आ गया a प्लस a डैश। सममित अवयव ये कहलाता है कि यदि आपके पास कोई भी अवयव दिया गया है उसका परिवर्त कर दें तो स्वयं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस a डैश का परिवर्त निकालना है। तो a प्लस a डैश को सममित बताना है। आपको क्वेश्चन में यही बोला कि a प्लस a डैश को सममित बताना है। तो जब इसका परिवर्त कर दें तो a प्लस a डैश के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर समझिएगा कि सममित आखिर में कहलाता क्या है। तो सममित यही कहलाता है कि यदि आपके पास
पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका परिवर्त कर दें। देखिए मैट्रिक्स है आपके पास a प्लस ए डैश बराबर इतना दिया गया है, जब हम उसका भी परिवर्त कर दें तो a प्लस ए डैश के बराबर आना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं, a प्लस ए डैश है और उसका परिवर्त करेंगे। तो यहाँ पर इसका परिवर्त करेंगे आप तो 8 6 पंक्ति में है तो ये हो गया 8 6 और फिर 6 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और नीचे 16, ये हमने लिख दिया स्टूडेंट। तो देखिए इसको लिख दिया, तो जब बदल दिया स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं a प्लस ए डैश को जब परिवर्त किया तो वह a प्लस ए डैश के बराबर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको समीकरण भी मान सकते हैं। तो जब बराबर आ गया स्टूडेंट तो यहाँ पे सममित कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया कि सममित आखिर में होता क्या है, कोई आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है उसका परिवर्त कर देंगे तो वह मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर a प्लस ए डैश क्या होगा, सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर आपके पास दिया गया है 2 3 4 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है। तो सभी प्रकार के एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। देखिए a माइनस ए डैश क्या होना चाहिए, विषम सममित अवयव होना चाहिए, जहां a डैश a का परिवर्त अवयव है। अब देखिए यहाँ पे विषम सममित अवयव आपको पता होना चाहिए कि विषम सममित अवयव क्या कहलाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया गया है a इक्वल दिया गया है 2 3 4 5 इतना दिया गया है। अब सबसे पहले इसको a माइनस ए डैश निकालना है, तो इसका a डैश निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पंक्ति में लिखा है स्तंभ में लिख दीजिए 2 3 और यहाँ पे 4 5, इस प्रकार a डैश निकाल लिए। अब स्टूडेंट a माइनस ए डैश निकालेंगे तो a माइनस ए डैश कैसे निकलेगा, a का मान क्या है 2 3 4 5 और माइनस है तो माइनस ए डैश का मान है 2 4 3 5, इस प्रकार ये है आपका। अब देखिए a माइनस ए डैश बराबर घटा दीजिए, 2 को 2 से घटाएंगे 2 माइनस 2 संगत अवयव, 3 को माइनस 4 से, 4 को 3 से स्टूडेंट और 5 को माइनस 5, ये हो गया। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस ए डैश है तो 2 को 2 से क्या हो जाएगा 0, 3 को 4 माइनस 1, 4 को 3 1 और यहाँ 5 को माइनस 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इतना आ गया। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि विषम सममित अवयव कहलाता क्या है। अब इसका विषम सममित अवयव निकालेंगे तो विषम सममित अवयव ये कहलाता है स्टूडेंट कि आपके पास कोई अवयव a दिया गया है तो उसका परिवर्त कर दें तो वो माइनस ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो आपके पास माइनस ए आना चाहिए। अब आपके पास है a माइनस ए का परिवर्त और जब इसका हम परिवर्त करें तो वह a माइनस ए के परिवर्त जो है उसमें माइनस आना चाहिए। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हमने कहा, यदि आपके पास a कोई अवयव है तो उसको परिवर्त कर दिया जाए तो वह माइनस ए आना चाहिए। इसी प्रकार आपके पास है a माइनस ए का परिवर्त, तो उसका जब हम परिवर्त कर दिए तो माइनस ए का माइनस ए से परिवर्त आना चाहिए, यानी वह ऋणात्मक होना चाहिए जब परिवर्त कर दें तो। चलिए परिवर्त करते हैं, a माइनस ए डैश है इसका परिवर्त करते हैं तो यहाँ पर इसका परिवर्त करेंगे 1 और यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे 0 और इसको 36 को स्तंभ में लिखेंगे -1 और ये 1 0 हो गया जब इसको परिवर्त कर दिए, 36 को स्तंभ में लिख दिए। तो जब हम इसको परिवर्त कर दिए स्टूडेंट तो इस प्रकार आ गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं a डैश और ये इसका परिवर्त किए, तो जब स्टूडेंट यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस का गुणा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस ए का परिवर्त निकाला तो ये किसका मान है, माइनस है तो माइनस, ये मान किसका स्टूडेंट 0 -1 1 0, तो 0 -1 1 0 ये मान है a माइनस ए डैश का, तो आपने निकाल लिया a माइनस ए डैश। तो देखिए यही कहलाता है विषम सममित अवयव। क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, और यही आपको प्रूव्ड करना था कि यह एक विषम सममित अवयव है, तो ये हो गया आपका प्रूफ स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अव्यूह a बराबर आपके पास है 4 - 1 - 4 3 0 - 4 3 - 1 - 3 प्रतिकेंद्रज है। तो यहाँ पर प्रतिकेंद्रज आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि वह है प्रतिकेंद्रज है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपके पास दिया गया है a बराबर 4 - 1 - 4 3 0 और -4 3 - 1 - 3 इतना आपके पास है। आपको प्रतिकेंद्रज सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए प्रतिकेंद्रज सिद्ध करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रतिकेंद्रज, तो प्रतिकेंद्रज तभी होगा जब कोई वर्ग अव्यूह हो। तो यहाँ पर ये वर्ग अव्यूह है स्टूडेंट, 3 स्तंभ और 3 पंक्ति है। तो जब प्रतिकेंद्रज a² बराबर i आ जाए तो वहां पर प्रतिकेंद्रज होता है। तो a का गुणा हम करेंगे 2 बार तो वह i आना चाहिए। तो जब i आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकेंद्रज होगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, a को a से a² निकालते हैं। तो a² निकालेंगे, a का मान है यहाँ पर 4 - 1 - 4 3 0 -4 3 - 1 - 3 इसको गुणा करेंगे इसी से। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, इसको गुणा करेंगे 4 - 1 - 4 3 0 -4 3 - 1 और -3 इतना आपके पास दिया गया है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो वह i के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। पहले 2 2 रहता था स्टूडेंट, तो 2 को जोड़ते थे, इसमें 3 3 है तो तीनों को जोड़ेंगे। 4 का गुणा 4 से करेंगे। ये पंक्ति है स्टूडेंट, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका पंक्ति है, इसका गुणा इस स्तंभ से हम कर रहे हैं। देखिए तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौको 16, 1 का गुणा 3 से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो -12। अब देखिए इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, ठीक, इस स्तंभ से 4 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 से -4। फिर देखिए 1 का गुणा 0 से करेंगे तो +0, 4 का गुणा -1 से करेंगे तो +4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो -4 है और यहाँ +4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पे -16। -1 का गुणा -4 से तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस से प्लस और 4 तियाएं 12। यहाँ पे समझ में आया। इसी प्रकार दोनों पंक्ति को करना है। अब दूसरा वाला पंक्ति करना है पहले स्तंभ से, 3 का गुणा 4 से तो 12, 0 का गुणा 3 से +0, -4 का गुणा 3 से तो -12। क्लियर। इसके बाद देखिए इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 का गुणा -3 से तो -3, 0 का गुणा 0 से तो +0, -1 का गुणा -1 से करेंगे। सॉरी यहाँ पे ये पंक्ति का गुणा कर रहे हैं तो -4 का गुणा किससे करेंगे, -4 का गुणा स्टूडेंट यहाँ पे आप कर रहे हैं -1 से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +4। अब इसी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 तियाएं -12, 0 का गुणा 4 से तो +0, -3 का गुणा -3 से तो +12। अब देखिए अब तीसरा पंक्ति पर चलते हैं स्टूडेंट। जब तीसरा पंक्ति का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौको कितना आएगा 12, -1 का 3 से तो -3, 3 का किससे करेंगे स्टूडेंट 3 से, तो 3 त्रिकाएं -9 इतना आएगा, प्लस माइनस है तो। फिर देखिए 3 का गुणा -1 से, तीसरा पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 का गुणा 1 से तो -3, -1 का गुणा 0 से तो +0, -3 का गुणा -1 से तो 3 1 कम 3 और माइनस प्लस। इसके बाद देखिए 3 का गुणा 4 से होगा, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 तियाएं -12, प्लस माइनस है तो -1 का 4 से तो प्लस क्या हो जाएगा 4 और -3 का -3 से तो 3 त्रिकाएं 9। इस प्रकार हम गुणा कर लिए हैं स्टूडेंट। अब सभी को जोड़ना और घटाना है। अब देखिए यहाँ पे a² है बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है
12 और यहाँ पे -3, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 15, होगा कि नहीं? तो बिल्कुल। इसके बाद 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा स्टूडेंट। यहाँ पे 12 4 16, -16 और +16 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 को 12 से काट देंगे तो 0, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 12 से 12 कट गया तो 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 -3 -9 तो -12, 3 से 3 कट गया तो 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा -12 + 13 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए a² बराबर 15 में, यहाँ पर 16 में 15 घटेगा तो 1, 0 यहाँ पे कट जाएगा तो 0। इसके बाद देखिए 0 यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ पे स्टूडेंट कट जाएगा तो 0 0, और यहाँ पे 13 में 12 घटेगा तो 1। इसके बाद देखिए a² बराबर यहाँ पे बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसका मान है स्टूडेंट? ये है i का मान। तो a² बराबर क्या हो गया i। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना था कि अवयव प्रतिकेंद्रज है, तो a² बराबर i जहाँ पे आ जाए तो वह अवयव प्रतिकेंद्रज कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः अवयव a प्रतिकेंद्रज है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 4 5 6 हो तो सिद्ध कीजिए कि a + a' सममित अवयव होगा। तो यहाँ भी आपको सममित अवयव सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपके पास है a = 2 4 5 6, और इसको सबसे पहले क्या करना है a + a' निकालना है। तो इसका a' निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्षैतिज को क्या करेंगे ऊर्ध्वाधर लिख देंगे, और ये आपका आ गया क्या आ गया परिवर्त। तो परिवर्त अवयव निकाल लिए। अब परिवर्त को जोड़ देंगे, दोनों को जब जोड़ देंगे स्टूडेंट तो आपके पास a का मान है 2 4 5 6 प्लस a परिवर्त का मान है 2 5 4 6, इतना दिया गया है। इसके बाद देखिए जब a + a' को जोड़ेंगे तो 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे 2 + 2, 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, 6 को 6 के साथ। तो चलिए जोड़ देते हैं a + a'। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 5 4 9 5 4 9, और यहाँ 6 6 12, इतना आ गया स्टूडेंट। अब आपको क्या दिखाना है कि यह एक सममित अवयव है, और सममित अवयव के लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ता है? देखिए सममित के लिए जब कोई सममित हो स्टूडेंट, सममित, तो उसका परिवर्त उसके बराबर होना चाहिए। यदि कोई अवयव है तो उसका परिवर्त कर दिया जाए तो a के बराबर होना चाहिए। यानी a + a' है, इसका यदि परिवर्त कर दे तो a + a' के बराबर होना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं, a + a' है आपके पास, इसका परिवर्त करेंगे। यहाँ पे दिया गया 4 9, तो 4 9 9 12, तो 9 12, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये किसके बराबर आ गया आप देख सकते हैं, a + a', इसका परिवर्त किए तो a + a' के बराबर आ गया स्टूडेंट। तो जब आ गया तो यही सममित अवयव कहता है कि जब उसका परिवर्त कर दें तो वह स्वयं के बराबर हो जाएगा। तो अतः a + a' क्या है? सममित अवयव होगा। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, और इस वीडियो के माध्यम से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं अवयव के प्रकार देखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।